नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। देश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटों में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए और एक्टिव केस की संख्या इस समय बढ़कर पहुंच चुकी है 5915। 4 महीने के बाद 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली, महाराष्ट्र में नए केसों ने चिंताएं फिलहाल बढ़ा दी हैं। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में तो कोरोना के 236 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या बढ़ के 5915 इस समय। दिल्ली, महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों ने तो चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक बार फिर जिस तरह से S3N2 को आपने देखा होगा, मामला बहुत ज्यादा सामने आया, उसके बाद अब कोरोना के भी मामलों में इजाफा आप देख सकते हैं। एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली और महाराष्ट्र में नए केसों ने चिंताएं बढ़ा दी। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कोई कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि अगर आने वाले कुछ दिनों में ऐसे ही हालात रहे तो फिर सरकार भी इस पर एक्शन अब ले सकती है। दिल्ली और महाराष्ट्र में केसों ने चिंताएं बढ़ा दी। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मामले दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले इस समय आके गए, क्योंकि कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में जिस तरह से मामले सामने आए, उसके मद्देनजर आपको सावधान रहना चाहिए। न्यूज इंडिया की भी ये अपील है कि आप कोरोना को हल्के में ना लें, क्योंकि जब जब इसकी लहर आई है तब तब त्राहिमाम मचा है पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में। जिस तरह से वैश्विक महामारी ने ये कहर बरपाया है। वही एक और बड़ी खबर, अभी तक नहीं हो पाई अमृतपाल की गिरफ्तारी। अमृतपाल की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने भी सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने अब तक 112 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार 300 से ज्यादा, बुलेट 3 गाड़ियां बरामद की गई और पंजाब में हाई अलर्ट भी इस समय। अभी तक अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने तो सरेंडर कर दिया। 112 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस समय अभी तक। अमृतपाल की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है इस समय। देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। पूरे पंजाब में कुछ इसी तरह से माहौल इस समय दिखाई दे रहा है। पैरा मिलिट्री के जवान, तमाम वहां पर फोर्सेस। कई इलाकों में इंटरनेट की सेवाएं अभी भी बंद हैं और तो और अमृतपाल की तलाश के लिए कई सारी टीमें लगी हैं। तो अमृतपाल की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। चाचा और ड्राइवर ने देखिए सरेंडर किया। अमृतपाल सिंह कौन है? अमृतपाल 2012 में दुबई में रहने चला गया था और उसके बाद कई बड़ी घटनाओं में भी शामिल रहा है। अमृतपाल ने वहां पर ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया। सितंबर 2022 में दुबई से पंजाब लौटा अमृतपाल, और दुबई से जब पंजाब लौटा उसके बाद किस तरह से अपने कुनबे को बढ़ाने लगा। सितंबर 2022 में वहीं ISI और आतंकी गुटों से अमृतपाल के संबंध भी थे। ये भी खुफिया एजेंसियों के हवाले से जानकारी मिली, इसीलिए पुलिस और भी ज्यादा चौकन्नी हो गई। खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खाड़ा का भी सहयोगी, NIA की भी एंट्री अब हो सकती है इस पूरे मामले में, यह भी कहा जा रहा है। अमृतपाल की शोहरत के पीछे अवतार खाड़ा की भी मदद है। खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह तारा का भी एक करीबी और सहयोगी माना जाता है। खालिस्तान के नाम पर पंजाब में अराजकता फैलाने का इस पर आरोप है। तो चलिए एक बड़ी खबर, लंदन में खालिस्तान समर्थकों का हंगामा। भारतीय उच्चायोग के बाहर हंगामा किया जा रहा है। उच्चायोग परिसर में
तोड़फोड़ और तिरंगे को भी उतारा गया। दिल्ली में ब्रिटेन के राजनयिक को समन जारी। भारत सरकार ने ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया। भारत ने सुरक्षा व्यवस्था न होने पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। ब्रिटेन में एक बार फिर कट्टरपंथी खालिस्तानियों ने भारतीय उच्चायुक्त के सामने प्रदर्शन के दौरान वहां पर लगे झंडे को नीचे उतार दिया। भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई और दिल्ली में ब्रिटेन के राजनयिक को समन जारी कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से विरोध दर्ज कराते हुए पूछा गया कि भारतीय उच्चायोग के बाहर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की गई। सिक्योरिटी की कमी के कारण ही चरमपंथी परिसर। लंदन की यह तस्वीर जहां पर उच्चायोग परिसर में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा। चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है कि सरकार बनते ही 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देंगे। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर भी निशाना साधा। सत्ता में रहने के लिए सीएम खोखले वादे कर रहे हैं। समर को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। पार्टी ने ऐलान किया कि अगर सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक सहायता मिलेगी और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नरसिंहपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी घोषणा की है। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव से पहले सत्ता में बने रहने के लिए कई खोखले वादे कर रहे हैं। कहते हैं हम 1100 देंगे, हम 1000 रुपए देंगे। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। और 1500 रुपए चाहिए, बताइए 1500 रुपए हम महिलाओं को चाहिए। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। वहीं हैदराबाद में एच न्यू को मिली बड़ी कामयाबी। 2 ड्रग ट्रांसपोर्टर, एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार किया गया। 2 किलो गांजे के साथ भी गिरफ्तारी की हुई है। 3 मोबाइल फोन, एक 4 पहिया गाड़ी भी जब्त किया गया है। 200 किलो गांजे के साथ गिरफ्तारी। देखिए आप, इस गांजे की कीमत करोड़ों में। हैदराबाद में एच न्यू को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 मोबाइल फोन, एक 4 व्हीलर और साथ में 200 किलो गांजा। तो 2 ड्रग ट्रांसपोर्टर जिन्हें गिरफ्तार किया गया। 200 किलो गांजे के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया। 3 मोबाइल फोन, एक 4 व्हीलर गाड़ी भी इनसे जब्त की गई है। वहीं एक और बड़ी खबर, गुजरात की कच्छ में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 इसकी मापी गई है। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 3.2 रिक्टर स्केल पर। लेकिन भूकंप का केंद्र क्या है, फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं आ पाई। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2। तो पिछले 1 महीनों की तस्वीर अगर आप उठाकर देखें तो कई ऐसे जगह हैं जहां पर भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए गए। और तुर्की की तस्वीर तो आपने देखी होगी, जिस तरह से वहां पर लाखों लोग इसकी चपेट में आए। और तो और हिंदुस्तान में भी कई जगहों पर असर दिखाई दिया तुर्की का भूकंप के बाद। चाहे उत्तराखंड हो या फिर गुजरात हो या फिर कई और प्रदेशों को आप ले लें। वहीं एक और बड़ी खबर, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक। विपक्षी नेताओं की संसद परिसर में बैठक की गई है। सरकार को घेरने की रणनीतियों पर चर्चा होगी। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक होगी आज के दिन। वहीं विपक्षी नेताओं की संसद परिसर में बैठक है।
विपक्ष के नेता अब और आगे रणनीतियां बनाएंगे कि कैसे सरकार को घेरा जाए, कैसे एकजुट होकर हल्ला बोला जाए सरकार की नीतियों पर। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने देखा होगा, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार उन्होंने बैठक की विपक्ष के नेताओं के साथ, रणनीतियां बनाई, लेकिन आज एक बार फिर विपक्षी नेताओं की संसद परिसर में बैठक होने वाली है। बीजेपी के खिलाफ ये बैठक है, आगे की रणनीतियों पर चर्चा। वहीं आज ईडी के सामने पेश हो सकती है के कविता से आज होगी दूसरे दौर की पूछताछ। दिल्ली शराब घोटाला केस में सवाल जवाब होंगे। ईडी ने के कविता को पेश होने का समन दिया। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का गंभीर आरोप है के कविता पर। बड़ी खबर, के कविता से आज दूसरे दौर की होगी पूछताछ। 20 मार्च को ईडी दफ्तर में पेश होने का समन था। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का गंभीर आरोप है के कविता पर। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में पूछताछ होगी। ईडी ने के कविता को पेश होने का समन दिया है। तो चलिए आखिर देखिए कौन है के कविता। ईडी से के कविता का सामना है। ईडी के कविता से आज दूसरे दौर की पूछताछ करेगी। वहीं दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में पूछताछ की जाएगी। इसके पहले कि कविता ने कहा था कि मैं ईडी दफ्तर नहीं आ सकती, नियमों और कानूनों का हवाला दिया था, लेकिन 11 मार्च को भी वहीं ईडी ने के कविता से करीब 9 घंटे तक सवाल जवाब किए थे। 11 तारीख को, 16 मार्च को ईडी ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन 16 तारीख को ईडी जब बुलाई तो नहीं हो पाई पूछताछ। खराब तबीयत का हवाला देकर पेश नहीं हुई थी वहां पर के कविता। वहीं के कविता पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। के कविता ने दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था। महिला आरक्षण बिल को भी लेकर उन्होंने सभी नेताओं को एकजुट किया था, लेकिन 100 करोड़ का रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है के कविता पर। के कविता से जब आज दूसरे दौर की पूछताछ होगी तो देखना काफी अहम होगा कि ईडी के कौन कौन से सवाल होंगे और क्या के कविता के जवाब से ईडी संतुष्ट होती है या फिर नहीं। क्योंकि जब जब ईडी संतुष्ट नहीं रही है तब तब ये कार्रवाई आगे भी बढ़ाई गई है और हो सकता है कि पूछताछ की आगे भी तारीख मुकर्रर की जाए। लेकिन वहीं अगर बात करें दिल्ली में अब किसानों को लेकर, दिल्ली में अब किसानों की महापंचायत, करीब 20,000 किसान जुट सकते हैं। रामलीला मैदान में भारी पुलिस बल की तैनाती है और ट्रैफिक पुलिस भी वहां पर एडवाइजरी जारी अब कर चुकी है। 20,000 किसान वहां पर जुट सकते हैं दिल्ली में। दिल्ली के रामलीला मैदान में करीब 20,000 किसान जो है एकजुट हो सकते हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है इस समय। ट्रैफिक पुलिस ने भी गाइडलाइन इस समय एडवाइजरी जारी की है कि कैसे आप किधर से जाएं, किन रास्तों से आप बचे जाने से। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण सड़क हादसा हो गया। पुंछ में खाई में इको वैन गिर गई। 14 घायलों में से 13 नाबालिग छात्र हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुंछ में खाई में गिरी इको वैन, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि 13 नाबालिग छात्र हैं। इसमें से 14 लोग सवार थे, 13 नाबालिग छात्र। और अभी इस समय फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है कि कैसे बचाया जाए लोगों को, कि बहुत ही ज्यादा गहरी ये खाई है। आप दूर से ही देख सकते हैं, इको वैन भी आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन राहत बचाव कार्य वहां पर अभी जारी।
तो चलिए लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जापान के पीएम इस समय भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत। तो जापान के पीएम भारत पहुंच चुके हैं। जिस तरह से आपने देखा उनका स्वागत किया गया। प्रशांत और हिंद पर बातचीत हो सकती है, ताइवान पर भी बात हो सकती है, और तो और चीन भी कहा जा रहा है कि चर्चाओं में शामिल रहेगा। एक और बड़ी खबर की शुरुआत पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर से बड़ी खबर आ रही है। घर में संदिग्ध हालत में 4 शव मिले। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हड़कंप है। मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। हत्या और आत्महत्या की इस समय गुत्थी उलझी हुई है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हड़कंप। घर में संदिग्ध हालत में 4 लोगों के शव मिले। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से इस समय हड़कंप है कि आखिर कैसे इनकी हत्या की गई। मृतकों में पति पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं। एक और बड़ी खबर, दूसरे वनडे में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई। कल शाम के दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। 66 बॉल में ही जीत लिया मैच और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 118 रनों का लक्ष्य दिया था। अब वनडे सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। वनडे इतिहास में भारत की यह सबसे बड़ी हार बताई जा रही है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 118 रनों का लक्ष्य दिया था। अब वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी पर। वहीं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर, शूटर गुलाम के घर पर चल सकता है बुलडोजर। मैदौरी उपरहार इलाके में 335 वर्ग मीटर का घर है। नक्शा पास कराए बगैर मकान ये बना है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर शूटर गुलाम के घर अब बुलडोजर अब चल सकता है। वहीं श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन हुआ। ट्यूलिप गार्डन को आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गार्डन का आज रिबन काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में विदेशों से मेहमान आए थे। मेहमानों में दुबई से आए निवेशक भी शामिल हुए। ट्यूलिप गार्डन के उद्घाटन में इस निवेशक मीट को साथ रखने के पीछे मकसद कश्मीर के पर्यटन को देश और विदेश तक पहुंचाना है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस फंक्शन के लिए मैं पार्टिसिपेट किया है और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया इसको वॉच करे और जिसका भी कोई टूरिस्ट प्लानिंग हो इधर आने के लिए जम्मू कश्मीर में, तो इसको इंक्लूडिंग रखे बीच में, क्योंकि इस टाइम तो बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो चुके हैं, तकरीबन मैक्सिमम ख़त्म हो चुके हैं। तो और बेसिकली कश्मीर में ऐसा है कि 10 किलोमीटर के बाद आपको जन्नत दिखती है। हर चीज़ चेंजिंग है यहाँ पे, और जो चीज़ मीडिया में दिखाई जाती है, जहाँ कोई लोग र्यूमर रखते हैं कि इधर ये हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये मैं कहता हूँ जन्नत है, जिसको मतलब हमारे वर्ल्ड में हॉलैंड में शायद किसी और कंट्री में भी ट्यूलिप गार्डन है, पर मैं कहता हूँ कि जो ये चीज़ें हैं ये नेचुरली है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई हूँ एंड इतने साल की मेरी नौकरी हो गई यहाँ पे, बट मौका नहीं मिला कभी आने का। सो इट्स फील्स रियली नाइस, ब्यूटीफुल। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।